हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी देकर वाहवाही कमा ली और ये कह दिया कि अब महिलाएं स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर जहां एक तरफ कुछ महिलाएं खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बिल उनके हिसाब से ठीक नहीं है। इसको धर्म और जाति को बढ़ावा देते हुए पास किया गया है। देखिए, 3 तलाक की जो मंजूरी दी है तो सरकार ने तो अपने हिसाब से अच्छा ही सोचा होगा महिलाओं के लिए जो दी है, मगर इससे हमें लगता है कि शायद महिलाओं का हरेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक तरफ ये है कि अगर 3 तलाक देगा तो पति को जेल हो जाएगी, पति जेल चला जाएगा। अगर वो जेल चला जाएगा सपोज दैट, तो फिर जो औरत है उसके बच्चों को कौन खिलाए पिलाएगा, और उस औरत का क्या होगा? क्या उसके घर वाले उसका भरण पोषण कर पाएंगे, या उसके खर्चे वहन कर पाएंगे, उनको रोटी या खाना खर्चा दे पाएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई इस तरह का परिवार होगा कि लड़का जेल चला जाए और परिवार वाले उसे खाना खिलाएं। तो इस तरह में तो औरत का हरेसमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो फिर घर के भी लोगों का टार्चर झेलेगी। वो कहेंगे तुम्हारी वजह से लड़का हमारा जेल गया। तो इस तरह से मुझे तो नहीं लगता है कि शायद औरत को कोई स्वतंत्रता मिली है या कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पर कैंसर हो जाए किसी शरीर में के अंग में, तो उसे अगर आप पाले रहो तो वो तो बढ़ेगा ना, एक दिन शरीर पूरा नष्ट कर देगा। तो अगर किसी चीज़ में पटरी नहीं खाती है या दोनों की नहीं है, तो वो तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल देख के टेंशन होगा। तो इस तरह में तो वो तो नासूर जैसा बन जाएगा कि मतलब जो है वो सांप छछूंदर की गति, ना लीलते बने ना उगलते बने, ना हम साथ रह सकते हैं ना हम उसे तलाक दे सकते हैं। तो फिर तो इस तरह में तो महिलाएं जो है और ज़्यादा बंधक महसूस करेंगी अपने आप को, और उनका हरेसमेंट और बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी राय में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के पहले ही ट्रिपल तलाक को नल एंड वाइड कर दिया है। नल एंड वाइड का मतलब ये है कि ये ट्रिपल तलाक हुआ ही नहीं, माना नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के पहले ही इस ट्रिपल तलाक को नल एंड वाइड कर दिया है, तो इसमें जो है अब ट्रिपल तलाक हुआ ही नहीं, और जो तलाक हुआ नहीं उस पर आप किसी को सज़ा कैसे दे सकते हैं? वर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपने जो है महिला के ऊपर दे दिया है। तो महिला के ऊपर वर्डन ऑफ प्रूफ देने से इसको साबित करने का भार महिला के ऊपर है। तो मेरा कहना ये है कि कानून जो बना है वह मात्र जो है हमारे हिंदुस्तान के करीब 10-5% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, और ये हर एक समाज में है। अरे आप एक सबके लिए कानून बना दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है, उसको छोड़ता है, तो वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। किसी एक विशेष धर्म और किसी विशेष जात के लिए जो है ये कानून जो है हमारी राय में ठीक नहीं है। और इसके अलावा अगर उसको जो है कानून बनाया जाता है तो उसके पति को जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस कैसे देगा पति? बाहर का पति तो मेंटेनेंस अपनी पत्नियों को दे नहीं रहा है। हमारे हिंदुस्तान में जो है यहाँ 125 की वसूली की पोजीशन ये है कि 25% वसूली हो पाती, बाकी सब महिलाएं जो है परेशान हैं, तो मेंटेनेंस भी नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको जेल हो जाएगी तो फिर वो पत्नी को रख नहीं पाएगा। और आप कह रहे हैं कि तलाक हुआ नहीं है, तो दोबारा जब जेल से आदमी छूट के आएगा तो अपनी पत्नी को कैसे रखेगा? मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद कोई अगर पति जेल चला गया, जेल जाने के बाद फिर वो जो है आया, तो क्या वो अपनी पत्नी को स्वीकार करेगा या उसकी पत्नी उसको स्वीकार करेगी? विवाद बढ़ जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि ये इसमें सुधार की ज़रूरत है, और ये बिल मेरे हिसाब से तो सही नहीं बना है, और ये इस एक विशेष धर्म के से जुड़ा हुआ है, और उस पर जो है कोई अन्य प्रकार से जो है नियम कानून बना के उस पर रोक लगाई जा सकती है। वक्फ बोर्ड को जो है या जो है मुस्लिम संस्थाओं से सजेशन करके निकाहनामा में कोई संशोधन किया जा सकता है, उसका अन्य प्रकार से कोई निदान हो सकता है। ये जो है कानून से जो है महिलाओं को रिलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि उनको और परेशानी हो जाएगी और उनके बच्चों का उनका भविष्य खराब हो जाएगा।
ट्रिपल तलाक से यही स्वतंत्रता है कि कम से कम अपने बच्चों के साथ, पति के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। जो वो थोड़ी सी बात को इशू बनाते हैं, वो इशू बनाना बंद हो जाएगा। आदमियों के अंदर जो जज्बात है, नमक सब्जी में नमक है, थोड़ी सी बात है, वो तो लो तलाक तलाक तलाक, तो ये थोड़ा सा जज्बा जो है कम हो जाएगा। आदमी लोग को भी ये महसूस होगा कि पत्नी क्या है। तो मेरे हिसाब से जो सरकार की बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या है, जो मनमानी करते हैं आदमी लोग, उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। और महिलाएं जो मतलब बेकसूर हैं, वो थोड़ा सा स्वतंत्र से और खुशी से जी सकती हैं। बस जो हुआ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। 3 साल की सज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत औरत करती है तो 3 तलाक दे। जब गलत औरत नहीं है, गलत खुद हैं, औरत को इस्तेमाल करके फिर छोड़ना चाहते हैं, खेल समझ लिया है। तो इससे किस तरह की आज़ादी महसूस कर रही हैं आप? सुकून। इसलिए कम से कम कुछ आदमी तो डरे कि 3 तलाक देना भी वो है कि हर बात में फटाक से तलाक, मोबाइल में तलाक, लिख के तलाक, जब नहीं तब तलाक। तलाक देने में खून खौल जाता है, जान निकल जाती है, लेकिन ये लोग समझते नहीं। जैसे खाना खा के थाली फेंक दी जाती है, वैसे ही करते हैं। ये कि कम से कम दूसरी शादी तो ना होगी, क्योंकि मुसलमानों में कि एक तलाक दे, दूसरी शादी करो, फिर वो तलाक दे, फिर उसके साथ करो। इससे आज़ादी अच्छा हो गया है। सही है, हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ना। जो पहले आदमी लोग तलाक दे देते थे, छोड़ देते थे, अभी तो क्या, जो कोर्ट बोलेगा वही होगा ना। जब मर्जी रहता तब पहले छोड़ देते थे, फिर रख लेते थे, फिर बोले निकाह पढ़ा लो, फिर रखो। अभी तो क्या, जो कोर्ट बोलेगा वही होगा ना। सुकूनता मिले कि आदमी छोड़े ना, आराम से अपने घर में रहा कि तो फिर घर का तो जीवन में छोड़े ना, ऐसे है। नहीं तो जो ये कानून पास हुआ है कि मतलब 3 तलाक नहीं होगा। हाँ, ना हो चाहिए। तो आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खूब खुश। किस तरह की खुशी महसूस कर रही हैं? खुश रही कि कभी हो न 3 तलाक हो ना, अपने घर में रहा, आदमी इंसान ना कहा। इस कानून को मान पाएंगे? मानना ही पड़ेगा। कानून से उन मजहब का, शरीयत का क्या नुकसान है? इस देश में हमारी देश की विकास की योजनाएं वहाँ पर पहुँच जाएं, इसमें शरीयत कहाँ बाधक है? शरीयत का क्या नुकसान हो रहा है? कौन से धर्म के पीछे हम आड़े आ रहे हैं? इसमें धर्म का क्या हनन हो गया? ज़रा मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ। अगर हमें, मेरी बहन, मेरी बेटी 3 तलाक के मुद्दे पर उसको बार बार पीड़ा होती थी, इसके बाद हलाला से उसको जूझना पड़ता था। अगर यह कुरीति दूर की जा रही है तो इसमें धर्म कहाँ आड़े आ रहा है? हम कहाँ कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़ो? हम कहाँ कहते हैं तुम अपने शरीयत के कानून को नहीं मानो? हम तो इसकी बात कहते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी भी सम्मान के साथ जी सके, इसके लिए कानून बनाया। ये जो 3 तलाक का बिल पास हुआ है, जो बन गया है कानून, इसको लेके इस पे साफ लिखा है कि एक महिला अगर पति तलाक दे रहा है तो उसके जो भी सुरक्षा का अधिकार है, खाने खर्चे का जो प्रावधान वो पति देगा। लेकिन बात ये है कि जब पति जेल चला जाएगा तो इसको कौन देगा? इस पर ये स्पष्ट नहीं है। सरकार देगी कि उसका खाने खर्चे का ससुराल वाले देंगे या कहीं और से मुहैया कराया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है कि 3 साल उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, संरक्षण की बात हम अगर कह रहे हैं कि ये 3 तलाक संरक्षण मुसलमान महिलाओं के लिए संरक्षण प्रदान करेगा, तो मुझे लगता है कि जिस घर पे महिला रह रही है वो उसके सास ससुर, जब उनका लड़का जेल चला जाएगा तो उस घर के जो देवर हैं, घर वाले हैं, क्या उस महिला को संरक्षण देंगे या उसको सुरक्षा देंगे? ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके की संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता कहीं ना कहीं अगर देखें तो मैं सिर्फ तलाक से मुझे आज़ादी मिल गई, यहाँ तो तलाक ही नहीं हो रहा है, तो मुझे आज़ादी कहाँ, किस तरीके की आज़ादी मिली? मैं तो ऑलरेडी शादी के रिश्तों में हूँ। मुझे सिर्फ ये कि मेरे साथ 3 तलाक बंद हो गया, इससे सारी स्वतंत्रता मुझे मिल गई, ये नहीं है। आपने मुझे, मैं तो शादी के रिश्तों के अंदर ही हूँ, मुझे किस तरह की स्वतंत्रता दे रहे हैं आप उस ससुराल के अंदर? क्या वो ससुराल वाले मुझे कहीं आने जाने देंगे? मुझे और कैद में रखेंगे, मेरे साथ अलग अलग तरीके की प्रताड़ना करेंगे, मुझे और मारेंगे और टॉर्चर करेंगे। मानसिक टॉर्चर होगा, शारीरिक टॉर्चर होगा, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, ना कि कम हुई।
तो स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि हमें संरक्षण भी नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें इसे और पावर, हमारे पावर को और कंट्रोल किया जा रहा है। एक तरीके के हमें कंट्रोल में रखने की एक चीज़ कर दी गई। अब तो हम तलाकशुदा भी नहीं कि हम जाके मैके में बैठ जाए कि भाई मेरा तलाक हो गया। अब तो ये भी है कि मैके वाले भी नहीं रखते। पितृसत्ता का इतना बड़ा जाल है, ये भी सच्चाई है कि कोई लड़की को बैठाना नहीं चाहता, कोई लड़की को अपने घर नहीं रखना चाहता। वो भी कहेंगे कि जाओ वहीं रहो, कौन तुम्हारा तलाक हो, तुम्हारा हक है। अब वहाँ जाके रह रहे हैं तो वहाँ पे तो मारपीट भी हो रहा है, वहाँ पे मारपीट नहीं हो रहा है तो यौनिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है, ताने दिए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। तो स्वतंत्रता और सुरक्षा तो कहीं नहीं दिख रही। मुझको इसको लेके मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि एक तो निकाहनामे में तलाक़ बिद्दत को मेंशन किया जाए कि तलाक़ बिद्दत, तलाक़ का प्रावधान जो देगा वो तलाक़ नहीं मानी जाएगी, ये निकाहनामे में जोड़ा जाए। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और साथ ही साथ तलाक पंजीकरण को भी अनिवार्यता दी जाए, जिससे ये एक सहूलियत मिलेगी कि जब भी तलाक होगा वो मीडिएशन के थ्रू होगा। इस तरीके की तलाक नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है कि इससे तलाक एक रुकेगी। 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी तलाक़ बिद्दत को मेंशन किया जाए कि अगर और मजिस्ट्रेट को पूरा पावर दिया जाए कि अगर कोई तलाक़ बिद्दत देता है 3 तलाक तो उस पर वो बैठ के बातचीत करे, दोनों पक्षों से बातचीत करके और फिर तलाक ख़त्म की जाए। 498 में भी तलाक जैसी क्रूरता को मेंशन किया जाए कि अगर ये पॉइंट जुड़ जाता है कि 498 में भी कि अगर कोई तलाक देता है तो फिर एक बातचीत, मीडिएशन, काउंसलिंग, इस तरीके की चीज़ें करके और फिर उस पर बातचीत की जाए, ना कि एक बार में तलाक। तो मेरा तो यही मानना है कि इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि सीधा क्रिमिनल केस का। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।